हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम 10th क्लास के 5.2 का एक क्वेश्चन करेंगे। तो समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो क्या कहता है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच, किसी एपी में 50 पद है, ठीक है, जिसमें तीसरा पद 12 है, थर्ड टर्म इज 12, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है, एंड लास्ट टर्म इज 106, यानी कि आखिरी पद कितना है 106 है। और फाइंड द 29 टर्म्स, हमें 29वां पद ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है। तो देखो कंडीशन जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो क्या कहता है, किसी एपी में 50 पद है, कुल पद कितने हैं 50, जिसका तीसरा पद कितना है हमारा 12 है, यानी कि एपी के तीसरा, इस एपी सीरीज में तीसरा पद कितना है 12 है, 12 है, ठीक है। और आखिरी पद कितना है 106 है। एक ध्यान से समझना है, किसी एपी में टोटल पद 50 टर्म्स हैं, टोटल कितने हैं 50, और आखिरी वाला कौन सा होगा 50 ही होगा ना। जब उसके अंदर 50 है तो आखिरी वाला भी क्या होगा 50 का होगा, यानी कि 50वां पद हमारा कितना हो जाएगा 106, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है 29वां पद निकालना है इस एपी सीरीज का, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने इनके बदलने का तरीका बताया था, समझाया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये आपको पता है डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको a3 को क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d और इक्वल टू 12। a50 को क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं a प्लस 49d इक्वल टू 106, ठीक है। ये हम समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। तो दो समीकरण आ चुके हैं, ए और बी का मान निकालना है फर्स्ट। तो निकालते हैं, बहुत इजी है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। या फिर हम लिख सकते सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो देखो a प्लस 2d इक्वल हमारा 12, ठीक है। पहले समीकरण लिख लिया हमने, दूसरी समीकरण क्या हमारी a प्लस 49d इक्वल हमारा 106। इसे सोल्व करते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सभी निशान चेंज होंगे, जो प्लस का वो माइनस का जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का जाएगा। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का होगा, ये प्लस का, ये माइनस का होगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का होगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस ये दोनों कट गए, ठीक है। दो में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा -47, यानी कि 49d इक्वल टू 12 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, तो बड़ी वैल्यू निशान आ गया नेगेटिव में, लेस करें तो कितना आ गया 94 आ गया, 94 आ गया, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कट रहा है तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब हमें डी निकालना है। देखो ये चीज हम मल्टीपल्स में उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 94/49। इसे काटेंगे तो कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। यानी कि डी का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। हमें अब किसका निकालना पड़ेगा, ए का निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं हम डी का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पुट करते हैं, तो समीकरण क्या हमारी a प्लस 2d इक्वल हमारा 12 है, ये समीकरण 1, इसका चाहे इसमें ही पुट कर सकते हो चाहे इसमें भी, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो d का मान हमारा 2 आया, तो d की जगह मुझे रिप्लेस क्या करना है, d की जगह मुझे रिप्लेस करना है 2 करना है रिप्लेस। तो क्या a प्लस 2d, d की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2 आ गया, ठीक है। इक्वल कितना हो गया हमारा 12। ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो 2 और 2 को गुणा करें कितना हो गया हमारा 4 आ चुका है, इक्वल टू 12। अब 4 इधर प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 12 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 8 आ चुका है, ठीक है। तो अब ध्यान से एक चीज समझें, हमें a 29 निकालना है हमारा। देखो a का मान आ चुका है, d का मान आ चुका है, और इनको मिटा के मैं आगे चलाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ a का मान लिख लेता हूँ। a का मान हमारा कितना है, a का मान आया हमारा 8, और d का मान कितना है हमारा, d का मान आया हमारा 2 आया, ठीक है। तो हमें 29वां पद निकालना है, उसे भी अभी बताते हैं।
तो समझेंगे। तो 29वां पद निकालना, तो मैंने क्या बताया था, 29वें पद को अगर आप चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई करके वरना इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d लिख सकते हैं। ठीक है, तो a का मान कितना है 8 है और d का कितना है 2 है। 28 d की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया, 28 को 2 से करेंगे गुना 56 आ गया और इन दोनों की ऐड करेंगे तो कितना है 64, यानी कि 64 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है a 29 निकालनी है, n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू आपकी है 29 है। आप अपने an का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an यानी कि n की वैल्यू 29 है, a की जगह क्या आ जाएगा हमारा, a की जगह हमारा 8 आ जाएगा प्लस n की जगह क्या आ जाएगा हमारा 29 आ जाएगा 1 इंटू में डी कितना है हमारा 2 है, पुट कर देते हैं तो 8 आ गया है। 29 में से क्या कितना हो जाएगा 28 गुणा में कितना हमारा 2 है, 28 को 2 से गुणा करा कितना आया, 28 को 2 से गुणा करा कितना है 56 आया, यानी कि 56 जमा 8 कितना आ गया आपका 64 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चाहे आप इस फार्मूले में अप्लाई करके लिख लो या फिर इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने आपको ये डायरेक्ट करना बताया किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं क्वेश्चन को। पढ़ते हैं, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ रंग ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, अगर किसी एपी का तीसरा पद, यहाँ से ध्यान से देखना, तीसरा पद 4 हो, नौवां पद -8 हो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्रम से तीसरा पद 4 और नौवां पद -8 हो, which term of the AP is 0, AP का जो 0 होगा वो कौन सा पद होगा, एक 0 कौन सा पद होगा एबीसीडी में, ये हमें बताना है। तो ध्यान से समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा डाटा है वो लिखते पहले, तो क्या कहते हैं, तीसरा पद हमारा कितना है, तीसरा पद हमारा है 4 है। ठीक है, नौवां पद हमारा कितना निकला है 9 टर्म इज -8, तो नौवां पद हमारा है -8। ओके, ठीक है, तो अब हमें क्या कहते हैं कि एपी का कौन सा पद 0 होगा, यानी कि एन कौन सा पद है जो कि 0 होगा, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस केस में। ठीक है, अगर हमें एन की वैल्यू चाहिए तो हमें फर्स्ट क्या डाटा चाहिए, हमें ए काटना होगा और डी काटना होगा, तो ए और डी इस दोनों इक्वेशन से निकालते हैं। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a प्लस 2d = 4, इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d = -8, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं, 2b = 4, a प्लस 8d इक्वल हमारा -8। तो मैंने क्या बताया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो निशान करेंगे हमारे चीज में प्लस का है, माइनस का प्लस का है, ये माइनस का और ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, तो देखो a और a प्लस माइनस ये कट जाएंगे हमारे, 2d में से -8 गए, 2d में से 8d गए, कितने बचे -6d। ठीक है, और यहाँ देखो प्लस का 4 और प्लस का 1 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, देखो d निकालना है, ये यहाँ पे मल्टीपल्स में इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये साथ में हमारा नेगेटिव का निशान इस तरफ आ जाएगा, तो इसे कट आउट करेंगे तो कितने पे गए -2 आ गया हमारा, d का मान कितना आ गया, d का मान आ चुका है -2। ठीक है, और d का मान आ चुका है किसी समीकरण में आप रख सकते हैं, तो d का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, d का मान हमारा -2 आया है, जिसे हम रखते हैं समीकरण 1 में पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, समीकरण 1 हमारी क्या थी, a प्लस 2d इक्वल था हमारा 4। ठीक है, तो हमें पुट करना है कि d का मान d रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में, d का मान हमारा -2 आया, पुट कर देते हैं, d की जगह क्या आ गया हमारा -2 आ गया इक्वल टू 4। इन दोनों की मल्टीपल्स पर कितना आया हमारा -4 आया, क्योंकि नेगेटिव है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 आ गया इक्वल टू 4। अब ये माइनस का 4 इधर है, उसको जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, a इक्वल कितना आ गया 4 प्लस 4, a आ चुका है हमारा 8, यानी कि a का मान आ चुका है और d का मान आ चुका है। ठीक है, अब हमें पुट करनी है इस इक्वेशन में जिसमें हमें 0 कौन सा पद होगा ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले a का मान हमारा 8 और d का मान हमारा -2। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अभी
सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। और मैं बताना एन का एपी का 0 कौन सा पद होगा, ठीक है, 0 कौन सा पद होगा। तो मैं एन की वैल्यू निकालनी, तो आपको इसका फार्मूला आपको पता है, तो फार्मूला करते हमारा क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू आपको दे दीजिए 0 है, ए की वैल्यू कितनी हमारी 8 है, ठीक है, एन हमें निकालना है, तो डी कितना है हमारा -2 है, कितना है -2 है मल्टीपल में, ठीक है, डी की जगह -2 आ चुका है, ठीक है। ये प्लस का इस तरफ आ क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो गया, इधर ये प्लस का इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा हमारा n -1 और -2 इंटू में। अब देखो ये यहाँ पे इंटू में है, -2 इंटू में इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि -8 बाय में -2 इक्वल टू आ जाएगा n -1, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 8 कट गया, कितना का 4 आ गया, यानी कि क्या वैल्यू आ चुकी है भाई 4 इक्वल टू आ चुका है n -1, ये वाला 4 आ गया और इधर क्या बचा n -1 बचा है। अब 1 इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 10वां सवाल जो कि बहुत ही इजी सवाल है। तो द 17th term of an AP actually its 10th term by 7, find the common difference, ठीक है। तो क्या कहते हैं, किसी AP में 16वां पद ज्यादा एसिड है इससे 10वें पद से 7 ज्यादा है, यानी कि 17वां पद है जो 17th term है जो कि 10th term से 7 ज्यादा है। देखो 7 ज्यादा है, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, रकम थोड़ी सी अटपटी बनी है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें कॉमन डिफरेंट निकालना है। क्या कहते हैं क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है 17वां पद है जो कि 10वें पद से 7 ज्यादा है। तो सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, 17वां पद है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a + 16d लिख सकता हूं ना। तो मैंने लिख दिया है a + 16d, ठीक है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को a + 9d लिख सकते हैं ना इसको, ये लिख दिया मैंने a + 9d। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, चलो बढ़ते आगे। तो देखो a यहाँ प्लस का इस तरफ आ गया, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो चाहो तो आप यहाँ पे इसे काट सकते हो, अदरवाइज यहाँ ये प्लस का उधर जाके माइनस का वो कट जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो 16d है यहाँ, 9d यहाँ प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 9d इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, इक्वल टू 7। तो 16d में से 9d गए, कितना बचा 60d इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो 7 इधर मल्टीपल्स में उधर जाके डिवाइड में, तो देखो d बाय d आ गया कितना इक्वल आ गया 7/7 इक्वल टू 1, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि d का मान कितना है 1 है, यानी कि 7 अंतर आपका 1 आ चुका है। इतना इजी क्वेश्चन था ये, एंड थैंक यू सो मच। तो आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।